बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जनाब आज के इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट नहीं, ये जो कोचिंग वाला मामला है ना, मैंने बड़ी कोशिश की कि ये गिलस्पी वाले मामले पे मैं ना ही बात करूं। क्या ही बात करनी, आखिर बाहर से जो भी आता है वो पाकिस्तान को चूना लगा के चला जाता है। हमने मिकी आर्थर भी देखा, हमने ये गिलस्पी भी देख लिया, हमने वो गैरी कर्स्टन भी देख लिया, लेकिन अब मामला इतना संगीन हो गया है कि गिलस्पी ने धमकी दे दी कि मैं आपको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाऊंगा। पीसीबी को धमकी दे दी, तो पीसीबी मजबूर हो गया कि जनाब अब इसका रिस्पांस देना बनता है। तो पीसीबी ने रिस्पॉन्ड किया। मामला क्या है, ये खबरें तो आपने भी सुनी होंगी कि गिलस्पी जो है वो 12 दफा कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे चूना लगा दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरे साथ धोखा किया है। गिलस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ क्या किया है वो मैं आपको बताता हूं, इस व्लॉग में आपको बताता हूं और फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताता हूं कि मामला हुआ क्या, स्टार्ट कहां से हुआ। क्योंकि गिलस्पी जो है वो तमाम इस सारी सूरत-ए-हाल का जो महवर है वो गर्दानते हैं आकिब जावेद साहब को कि मेरी रोजी रोटी पे लात मारने वाला आकिब जावेद है। आकिब जावेद साहब ने भी पाकिस्तान क्रिकेट के हक में कोई एक आधी सीरीज बेहतरी की आई है, लेकिन उसके बाद उनका भी पट्टा बैठा दिया गया। अब वो इस टाइम कहां पे हैं, क्या करने जा रहे हैं? अभी तक तो इंटरिम कोच थे, अगला उनका टास्क क्या है? क्योंकि वो किसी सूरत पीसीबी से अलग नहीं होंगे। ये सारी सूरत-ए-हाल मैं बताता हूं। पाकिस्तान में कोचिंग करना कभी भी किसी भी कोच के लिए आसान नहीं रहा। बॉब वुलमर आपको याद होगा, वो बेचारा हार्ट अटैक से मर गया पाकिस्तान की कोचिंग करते हुए। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच आ रहा, उससे वो बर्दाश्त ना हुआ और वो उसकी जान से हाथ धो बैठा। ठीक है, उसके बाद जितने भी आए हैं, ऑस्ट्रेलियन कोच आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं, अफ्रीकन आए हैं, पाकिस्तान के अपने भी हैं, लेकिन कोई भी टिक नहीं पाया। क्रिकेटर्स का भी यही रहता है कि जनाब हमें कोच ऐसा दो जो 5 साल हमारे साथ रहे, हमारे साथ टिके। मेरा ख्याल सबसे लंबा टेन्योर मिकी आर्थर का रहा, जिसकी कोचिंग में हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती और उसके बाद सो ऑन आगे उनको काफी ज्यादा मौके मिले। लेकिन मिकी साहब बड़े हो गए थे, चौड़े। मिकी साहब कहते थे कि अब तो ये मेरे पे टोटली डिपेंडेंट है, अब मैं जो कहूंगा वो होगा। ऑनलाइन कोचिंग की बुनियाद रखी मिकी साहब ने बेड़ा गर्क किया। उसके बाद जितने भी कोच आए उनकी कोशिश होती थी कि मैं घर बैठूं, ऑनलाइन लैपटॉप ऐसे खोलूं, जूम पे जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाड़ियों को जो है ना मैं कोचिंग कराऊं और इस तरह से मेरी जेब में पैसे आते रहे। मैं पैसों के बारे में भी आपको बताऊंगा कि किस कोच ने कितने पैसे और कितने का मुआहदा किया, क्योंकि ये पीसीबी जो है ना ये किसी सूरत चीजें डिस्क्लोज नहीं करता, आम पब्लिक को नहीं बताता कि कौन सा कोच कितने पैसे में आया। लेकिन मैं फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखूंगा। आपने फैसला करना है कि क्या पीसीबी की तरफ से कोई कमी कोताही रहती है या फिर जनाब ये कोच ही इनके नखरे आसमानों पे होते हैं। अच्छा, अब फिर से चेंज होने जा रहा है। आकिब जावेद साहब जो है ना वो एनसीए शिफ्ट हो रहे हैं और यहाँ पे नया कोच जो आ रहा है वो मैं आपको एक बता, 3 नाम है, उनमें से एक नाम अभी मैं बता देता हूँ, बाकी 2 नाम आगे चल के बताता हूँ। ये नाम बड़ा तगड़ा है, वो है जी शाहिद खान आफरीदी का। ये नाम जो है ज़ेरे गौर है पाकिस्तान क्रिकेट के हेड कोच के तौर पर। ये भी खबरें आ रही हैं, ज़राए ये बता रहे हैं, ये मैं क्लेम नहीं कर रहा। 3 नाम है जिसमें से एक नाम मैंने अभी आपको बता दिया है, 2 नाम मजीद तगड़े हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि और कौन से ऐसे नाम हो सकते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड कोच बनेंगे आगे आने वाली सीरीज, एशिया कप, वर्ल्ड कप, अभी बांग्लादेश सीरीज, वेस्ट इंडीज सीरीज, न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये सारी सूरत हाल आपको मैं आगे चल के बताता हूं। अच्छा, जेसन गिलस्पी वाला मामला क्या है? जेसन गिलस्पी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, क्विकली मैं आपको जरा ये सारी चीजें ओवरथ्रू कर दूं ताकि आपको पता हो कि गिलस्पी वाला मामला है क्या। 2 साल का इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसने ज्वाइन किया अप्रैल 2023 में इसने ज्वाइन किया। मैं 23 या 23 में मेरा ख्याल, ये जरा कंफर्म कर लेता हूं मैं भी। अच्छा, 9 महीने इसने सर्व किया, सिर्फ और सिर्फ 9 महीने। इसकी वजह यह हुई कि इससे पहले गैरी कर्स्टन थे व्हाइट बॉल के हेड कोच, जेसन गिलस्पी थे रेड बॉल के हेड कोच। गैरी कर्स्टन जो है वो 6 महीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्व करके निकल लिए, चले गए। वो कहते मैं नहीं करता, मुझे आप उस तरह से ट्रीट ही सही नहीं कर रहे। ट्रीट क्यों नहीं सही कर रहे? वो चाहते थे कि मैं मिकी आर्थर की तरह ऑनलाइन कोचिंग करूं। वो पाकिस्तान आता नहीं था, वो वहां बैठ के साउथ अफ्रीका में बैठ के जनाब इसी तरह लगा रहता था। और गैरी ने ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ किया। अब जब चूंकि देखा गिलस्पी ने कि गैरी ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, खैर उसने हिम्मत की, वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ रहा। 6 महीने बाद गैरी भाग गया, 9 महीने के बाद गिलस्पी भाग गया। गिलस्पी को सिर्फ एक क्रेडिट जाता है, वो पूरी कौम क्रेडिट देती है गिलस्पी को। गिलस्पी ने जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टूर हुआ, ये लास्ट न्यूजीलैंड से पहले साउथ अफ्रीका के बाद, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान ओडीआई सीरीज जीता 2-1 से अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। आफ्टर 22 ईयर्स, 22 साल के तवील इंतजार के बाद जो है वो जेसन गिलस्पी की कोचिंग में, चूंकि जेसन गिलस्पी वो लंबा बॉलर, ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है ना गिलस्पी का एक ऑरा था उस टाइम पे। गिलस्पी एक कद के हिसाब से क्या पेस थी, क्या वेरिएशन थी, तो गिलस्पी ने हेल्प की पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की, क्योंकि वो वहां का रहने वाला था, उन कंडीशंस को जानता था, उन प्लेयर्स का पता था। तो गिलस्पी ने जनाब जब इनके लिए काम किया तो वहां पर 2-1 से ये सीरीज जो है ना गिलस्पी ने जितवाने में कामयाब हो गया पाकिस्तान क्रिकेट। तो ये तो उसके कैप में एक क्रेडिट जाता है, ये गिलस्पी को देना, जहां जिसका
क्रेडिट ड्यू है वो देना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट था 2 साल का, 9 महीने बाद गिलस्पी भागे इस वजह से कि वो जनाब कह रहे थे कि एंड पर आके उनके साथ मामला ये हुआ, एंड पर आकर वो कहते थे कि जनाब मैं सिर्फ थ्रोइंग कोच हूं, मैं बॉल थ्रो करता हूं तो पकड़ते, इसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं रहा। अब इस सारी सूरत हाल का जो मुद्दा है ना, वो जिसे क्लेम करते हैं कि ये सारा, जिसे ब्लेम करते हैं, वो है जी आकिब जावेद साहब। याद होगा आकिब जावेद साहब ने एक इंटरव्यू दिया, ये गिलस्पी का जो बोरिया बिस्तर गोल हुआ, ये बांग्लादेश सीरीज जिसमें व्हाइट वॉश हुआ पाकिस्तान को, उसके बाद बोरिया बिस्तर गोल हो गया था। अच्छा, आकिब जावेद साहब जो है वो आए, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जनाब इस तरह से विकेट बनाओ, ऐसे ऐसे करो, स्पिनर जो है विकेट आपको सीरीज जितवा देंगे। ऐसा हुआ। आकिब जावेद साहब की कोचिंग में इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट वॉश कर दिया हमने, पिंडी के विकेट पे, पिंडी के विकेट ने अलग से बिहेव किया। उसके बाद आकिब जावेद साहब की गुड्डी चढ़ गई। जेसन गिलस्पी जो है ये चीज फील करके कि जनाब आकिब आया है, एज बॉलिंग कोच आया, मैं हेड कोच हूं, अब मैं तो व्हाइट बॉल का हेड कोच भी बन गया हूं गैरी के जाने के बाद, रेड बॉल का भी हूं, सारी बातें इसकी मानी जा रही हैं, मेरा क्या काम है अंदर। अच्छा, बीइंग क्रिकेट फैन और क्रिकेट जर्नलिस्ट, मुझे ऐसा लगा कि जेसन गिलस्पी जो है वो सही है, वो ऑन मेरिट बात कर रहे हैं कि हेड कोच वो है, आकिब साहब एज बॉलिंग कोच ज्वाइन किया है, वो सारी बातें उनकी मान रहे हैं, टीम उनकी मर्जी से मान रही है। गिलस्पी कहता है कि मैंने यहाँ फास्ट बॉलर खिलाना है, वो कहता है मैंने स्पिनर खिलाना है, बात फिर आकिब की मानी गई। इस मामले में जनाब गिलस्पी ने बर्दाश्त नहीं किया। गिलस्पी ने कहा कि जनाब अगर तो मैं इतना हेल्पलेस कोच हूं ना तो मैं छोड़ रहा हूं। उसके बाद एक बयान में उन्होंने ये कहा कि मैं उस कोचिंग के तजर्बे के बाद मेरा कोचिंग से यकीन ही उठ गया, मेरा दिल ही टूट गया, मैं कोचिंग करना ही नहीं चाहता। वो कहता वो 1 महीना मैं तो डिप्रेशन में था कि कोई ऐसा भी किसी के साथ कर सकता है। अब उसने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरा बहुत सारा पैसा देना है, करोड़ों रुपया देना है। अब मैं पैसे वाली साइड पे आता हूं, मैं बताता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बाहर से लाने वाले कोचेज हैं उनको कितने पैसे देता है। शेन वॉटसन से बुनियाद हुई, $2 मिलियन पर एनम ले रहे थे, ठीक है ना, $2 मिलियन पर एनम इनको दिया जा रहा था। सेम केस था गिलस्पी वाला भी, गिलस्पी भी $2 मिलियन ले रहा था। और ये आप जरा कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि पर मंथ कितने बनते हैं। अब उसने काम किया 9 महीने। पीसीबी कहता है कि जनाब ये तो 4 महीने या 6 महीने का प्रायर नोटिस देना होता है, ये वो दिए बगैर ही भाग गया है और हमारे पे इल्जामात लगा रहा है और हमें उल्टा धमकियां दे रहा है कि मैं आपको जनाब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाऊंगा, मेरे साथ आपने जुल्म किया है, मेरे साथ आपने फ्रॉड किया है। तो पीसीबी का मौकिफ ये है कि जनाब आप सर्व किए बगैर भागे। पीसीबी का मौकिफ बड़ा तगड़ा है कि आपने कोई भी प्रोफेशन लो, उसमें आपको प्रोफेशनलिज्म की बुनियाद ये है कि आप उस पर नोटिस दें जब भी छोड़ना है, उसके बाद आप चले जाएं ताकि इदारा जो है वो आप अगला आने वाला अपना जो सोर्स है वो तैयार कर ले। लेकिन गिलस्पी ने ऐसा नहीं किया। अगर बात की जाए ऑर्थर की तो वो $2,000 पर मंथ ले रहा था, $2,000 पर मंथ कि नहीं, मेरा $20,000 पर मंथ ले रहा था, माजरत $20,000 पर मंथ ले रहा था। मिसबा भी इतना ले रहा था। उसके बाद बात की जाए शेन वॉटसन की, वो मैंने आपको बता दिया है। और ये सारे ऑनलाइन कोचिंग करते थे, ऑनलाइन कोचिंग, ज्यादातर टाइम ऑनलाइन रहते थे। पीसीबी ने इतना पैसा इन पर बर्बाद किया है। अब जो कोच है ना, गिलस्पी वाला मामला तो पीसीबी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है। आकिब जावेद साहब को फेस सेविंग दे दी गई है, उनको कोचिंग के ओहदे से हटाकर एनसीए में भेज दिया गया है और अब वो आगे आने वाली सीरीज में आकिब जावेद साहब, आपको पता है ना, इन्हीं की कोचिंग में हमने चैंपियंस ट्रॉफी, बदतरीन कारकर्दगी चैंपियंस ट्रॉफी की, वो इन्हीं के खाते में जाती है। सिर्फ वो ये बॉल कर दो, ऐसे कर दो, वो हो जाएगा, वो ऐसा नहीं हुआ। इसमें हमें फेंटी पड़ी है। जब वो कहता था फास्ट बॉलर रखो तब इन्होंने रखे नहीं, जब वो कहता था स्पिनर रखो तो इन्होंने सिर्फ एक स्पिनर के साथ गए थे। ये आकिब जावेद साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ज्यादती की थी, जुल्म किया था, जो कभी पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस नहीं भूलेंगे। अब जो हेड कोच के नाम आ रहे हैं ना, शाहिद अफरीदी नंबर 1, नंबर 2 सकलैन मुश्ताक का नाम या आ रहा है। अब अगर शाहिद अफरीदी कोच आते हैं तो आपको पता है कि शाहिद अफरीदी किसके ससुर हैं, उनका दामाद टीम में कौन है, कौन तगड़ा हो जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो किस तरफ को जाएगी, ये आपने इसका फैसला करना है अगर शाहिद अफरीदी कोच बनते हैं। दूसरा नाम जी सकलैन मुश्ताक का। सकलैन मुश्ताक किसके ससुर है, कौन उनका दामाद है, ये दामाद और ससुर जो है ना, ये मामला बड़ा खराब है। तीसरा नाम ऑन मेरिट है, वो है जी माइक हायसन का, जो इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच है और उन्होंने न्यूजीलैंड में भी कोचिंग की हुई है। वो तगड़ा नाम है, माइक हायसन का तगड़ा नाम है और ये ज़राए सोर्सेज ये कहते हैं कि माइक हायसन जो है वो पाकिस्तान टीम के अगले हेड कोच बनने जा रहे हैं। लेट्स सी पाकिस्तान इनकी कोचिंग में अगर ये अपॉइंट होते हैं तो एशिया कप में किस तरह से परफॉर्म करता है और क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होना है उसमें किस तरह का परफॉर्म करता है। अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि ये जो फैक्ट एंड फिगर है क्या ये वाकई एक्यूरेट है, पीसीबी सही स्टांस पे है या फिर गिलस्पी के साथ ज्यादती हुई है। अगले हेड कोच के बारे में भी अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।